दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपकी शुलेखा और आज मैं आपके साथ अपनी एक खास याद साझा करने आई हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरी उम्र 25 साल है और मैं अपनी फिटनेस और स्टाइल को लेकर हमेशा सजग रहती हूं। ये कहानी उस समय की है जब मैं और मेरे पति एक ट्रिप पर बाहर गए थे। सुबह उन्होंने मुझे जगाया और कहा, हमें कल शाम की फ्लाइट मिली है, तो आज और कल शाम तक हमें यहीं रुकना होगा। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, एक और दिन साथ बिताने का मौका जो मिल गया था। हमने सुबह का नाश्ता किया और घूमने निकल पड़े। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को थकाकर होटल लौटे। फ्रेश होकर हम होटल के नीचे डाइनिंग हॉल में डिनर करने पहुंचे। हम खाना खा ही रहे थे कि तभी हैरी वहां आ गया। हैरी मेरे पति का दोस्त है और उसी होटल में काम करता है। हमें देखकर वो मुस्कुराया और पास आकर बैठ गया। हम तीनों ने साथ में खाना खाया और हल्की फुल्की बातें की। हैरी ने मेरे पति से पूछा, आप लोग कब लौट रहे हैं? उन्होंने बताया, कल शाम की फ्लाइट है। बातचीत खत्म हुई और हम वापस रूम में आ गए। हैरी पूरे समय मुझे बड़ी ध्यान से देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। जब मैं रूम में आई तो मेरे पति ने मुस्कुरा कर पूछा, डार्लिंग, क्या बात है? हैरी तो तुमसे नजरें ही नहीं हटा रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, शुलेखा का जादू है, एक बार किसी पर चल जाए तो जल्दी उतरता नहीं। हम दोनों हंसते रहे और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह हम उठे और फ्रेश होकर नाश्ता कर रहे थे। तभी कमरे की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने हैरी खड़ा था। पति ने उसे अंदर बुलाया। मैंने हैरी को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा और नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। उस दिन मैंने येलो टॉप और ब्लू स्कर्ट पहनी थी, हल्का फुल्का और ट्रैवल फ्रेंडली पहनावा। हैरी की निगाहों में कुछ अलग ही बात थी। मैंने हंसते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो हैरी, कुछ कहना है क्या? उसने झिझकते हुए कहा, शुलेखा, मैं यहाँ बहुत समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब वापस भारत कब जाऊँगा पता नहीं। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं तुम्हारी मुस्कान और साथ को हमेशा याद रखूंगा। मैं थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसकी भावनाओं की कद्र की। पति की ओर देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हें हैरी की बात सही लगे तो थोड़ी देर बात कर लो। मैंने कहा, आपके सामने अजीब लगेगा। तभी हैरी बोला, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बातों में, यादों में, बस कुछ लम्हों का सुकून। पति ने कहा, तुम लोग बैठकर बात कर सकते हो, मैं थोड़ी देर बाहर टहल आता हूँ। मैंने धीरे से सिर हिलाया। पति बाहर चले गए। मैंने हैरी को देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, बस कुछ पल, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें और तुम्हारा साथ। हम बैठकर ढेर सारी बातें करने लगे। वो मेरे करीब बैठा, मेरे हाथों को हल्के से थाम लिया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, ये पल मेरे लिए बहुत खास है। हम दोनों ने उन लम्हों को धीरे धीरे महसूस किया, कभी हंसी, कभी खामोशी और कभी वो एहसास जो शब्दों से नहीं, सिर्फ नजरों से बयां होता है। कुछ देर बाद पति का कॉल आया, जान, और कितना टाइम लगेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और। हम दोनों ने अपने अपने कपड़े ठीक किए, बाल संवारे और हैरी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ विदा ली। पति रूम में वापस आए, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। शाम की फ्लाइट से हम दोनों अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसे ही शालीन और इमोशनल किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।